गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों पर्यावरण से लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। मात्र 10 क्वेश्चन है और एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। खास करके उन बच्चों के लिए जो यूपी टेट का या यूपी सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण। दूसरा दिया है उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी तथा अपघटक। सी दिया है पौधे तथा जंतु। डी दिया है जैविक तथा अजैविक पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा बाबू। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये होते हैं किसी पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन लेंगे तो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पे रहता है उसे क्या कहते हैं। तो बाबू परितंत्र कहते हैं, जैव समुदाय कहते हैं, जैव समुच्चय कहते हैं या जैव विविधता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जैव समुदाय कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी 100% सही है। आगे बढ़ें। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया है। ई हैकल, बी मिश्रा, सी ओडम, डी रीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ई हैकल। ई हैकल जो है इकोलॉजी शब्द दिया है। ठीक है, ये बहुत बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि परितंत्र में मानव है। ठीक है, चौथा नंबर कह रहा है परितंत्र में मानव है, सर्वाहारी है, मांसाहारी है, शाकाहारी है या अपघटक है। तो बाबू मानव क्या होता है, सर्वाहारी होता है। ठीक है, वो मांस भी खाता है और शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सर्वाहारी है। ठीक है, पारितंत्र में मानव क्या है, सर्वाहारी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। ठीक है, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। यहाँ दिया है स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मृतोपजीवी जो होते हैं वो अपघटक होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो छठवां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व में सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को कहते हैं। ठीक है, विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वायुमंडल कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं कि आयन मंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जैव मंडल। क्या हो जाएगा, जैव मंडल। क्या हो जाएगा, जैव मंडल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ें। सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख दिया वेरी इंपॉर्टेंट। घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे हुए कृत्रिम पारितंत्र को कहते हैं। मतलब ऐसा घर में साज सज्जा के लिए आर्टिफिशियल सजावट आप कर देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हर्बियम, एक्वेरियम, हाइड्रोपोनिक्स और वीडियोकॉन। तो इसको बाबू क्या कहा जाता है, सातवां नंबर क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, एक्वेरियम। क्या कहा जाता है, एक्वेरियम कहा जाता है, एक्वेरियम। ठीक है, याद कर लेंगे इसको, एक्वेरियम। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आठवां नंबर पे बढ़ें। आठवां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगता है। ऑप्शन ए दिया है पारितंत्र संकट, बी पारिस्थितिकी संकट, सी जैव विलुप्ति संकट और डी जैव संकट। तो आपका आठवां का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो जाएगा बाबू। कौन सा, पारिस्थितिकी
संकट उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो प्रकृति है इसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, या द्वितीयक उपभोक्ता है, अथवा सूर्य है। तो एकदम ये क्वेश्चन आपको 100% आता होगा कि सूर्य जो है वो क्या है, हमारे पृथ्वी ग्रह पे सभी मतलब प्राकृतिक चीज़ों के लिए ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, लास्ट 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। ठीक है, कह रहा है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। तो प्रमुख कारण एक क्या हो जाएगा बाबू, 4 ऑप्शन दिया हो, वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल वर्षा की परिवर्तनशीलता। तो बाबू जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो पारिस्थितिकी असंतुलन तो अपने आप बन जाएगा। तो वनों को जो समाप्त किया जा रहा है यह एक सबसे प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वनोन्मूलन। ठीक है, तो दोस्तों ये था कुल 10 प्रश्न, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसको आप याद कर लेंगे, एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।